केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की एकता के साथ पारिवारिक एकता बनाए रखना भी अत्यंत जरूरी है। मेघवाल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सरदार 150 यूनिटी मार्च पदयात्रा को संबोधित कर रहे थे। यूनिटी मार्च का आयोजन मेरा युवा भारत केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय व जिला प्रशासन के सहयोग से सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से नागरेजी मंदिर तक किया गया। रैली को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज परिसर में पटेल की मूर्ति पर मेघवाल और व्यास समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, शहर अध्यक्ष बहन सुमन जी छाजेड़, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष से जाने जाते हैं। उनकी 150 की ये जयंती है। पूरे देश में एकता यात्रा का आयोजन किया गया है। दिल्ली में भी हुआ, जयपुर में भी हुआ, आज बीकानेर में भी है। यह एकता यात्रा जो है देश को एक रखे। कुछ ऐसे देशद्रोही, कुछ ऐसे देश को तोड़ने वाले उनके सामने महत्वपूर्ण है। पूरा देश एक है, एक रहेगा। और ये हमारे नरेंद्र जी मोदी जो है वो पूरे देश को एक करके और अखंड भारत की ओर ले जाने का एक प्रयास है। यह एक अखंड भारत की ओर, और हम अपने आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते थे पहले कि राम मंदिर हम नहीं देखेंगे, लेकिन राम मंदिर भी देख लिया। इसी प्रकार अखंड भारत भी हम देख सकते हैं। हाँ, ये काफी दिव्यांग छात्र आए हुए हैं सेवा आश्रम के। नर्सिंग के छात्र छात्राएं भी हैं। सरदार मेडिकल कॉलेज के भी जीएनएम के स्टूडेंट हैं। कि भारत अब 2 देशों में विभाजित होगा। एक देश का नाम भारत होगा, दूसरे देश का नाम पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान भी 2 भागों में, पाकिस्तान। उसके बाद 562 देशी रियासतें, उनके लिए अंग्रेज ये कह गए कि आप चाहो तो भारत में मिलना, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलना, और आप चाहो तो स्वतंत्र भी रह जाना। इन परिस्थितियों में जब जनसंख्या की अदला बदली हो रही थी, पूरे देश में मारकाट मची हुई थी, हिंसा चरम पर थी, अत्याचार और अनाचार भी चरम पर था। इन परिस्थितियों में देश के एकीकरण का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि मैं इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। एक जो स्टेट था जम्मू कश्मीर, वो नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया। बाकी सारा देशी रियासतों का एकीकरण का जिम्मा उन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ में लिया। क्या मैसेज? देखिए, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये जो यूनिटी मार्च निकालने का जो संकल्प लिया देश ने, कल दिल्ली में यूनिटी मार्च निकली, जयपुर में हमारे भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी थे, केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और आज हम बीकानेर में यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं। ये पूरे देश में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उनमें 3-3 ये यूनिटी मार्च निकलेगी 25 नवंबर तक। ये देश एक बना रहे, देश श्रेष्ठ बनता जाए और भारत को हम विकसित भारत बनाएं, इस सपने के साथ सरदार पटेल जी की गाथा के साथ कि उन्होंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया था उस समय 1947 में। आपको भी ध्यान है कि अंग्रेज हमें किन परिस्थितियों में छोड़ के गए थे। एक ऐसा आदेश पास करके गए कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे,
और जो देशी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत में मिल सकती है, चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहें तो स्वतंत्र रह सकती है। इन परिस्थितियों में जब जनसंख्या की अदला बदली हो रही थी, मार काट मची हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये चुनौती को स्वीकार किया और 562 देशी रियासतों में भारत के साथ विलय करवाया और भारत को एक बनाया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। विकसित भारत बनाने की कल्पना उनकी 2047 तक है। तो ये जो कार्यक्रम है सरदार एट 150, इस कार्यक्रम के तहत आज हमने यूनिटी मार्च निकाली। मगर खड़गे जी तो बैन लगा रहे हैं आरएसएस को। खड़गे बीजेपी में यूनिटी है, देश में एकता बनी रहे, देश में एकता बनी रहे, इसके लिए बीजेपी का ये प्रयास नहीं है, देश का प्रयास है। समाज के सारे वर्ग जुड़े हुए, बीजेपी तो इसका नेतृत्व कर रही है। आज जो आप सब सहाय की धड़ी पर गए, उसका क्या संदेश था सर? देखिए, काम का आदमी हो चाहे वंचित वर्ग से हो, वो भी देश को एक बनाने में शपथ लेना। वो दुर्गाराम जी भादू जो देरासर के थे, श्री डूंगरगढ़ के, हमारे ध्यान में आ गए कि वो कहीं मिले हुए थे मेरे से, इसलिए मैं चाय पीने गया हूँ। बिहार में ये कह रहे हैं और ये भी एकता का ही संदेश है। राहुल गांधी बिहार में ये कह रहे हैं कि रिमोट से चल रही है, तो राहुल गांधी जी को अपनी कल्चर याद आ रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी रिमोट से प्रधानमंत्री कार्यालय को चलाती थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मगर वो खुला आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।